ना कोई आलू बिका है, ना आधा कांदा। और भैया बाद में तो अनकट सीन, इसके पीछे के सीन जो फिल्म में दिखाए गए, बाद में तो नाना पाटेकर साहब के, है ना, कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल। ना गोभी, ना मटर, ना गाजर, कोई सब्जी नहीं बिकी। अब भैया ये वो दिन था, सच्ची कहानी है, सच्ची घटनाओं पे आधारित है, ये वो दिन था जिस दिन मेरी सगाई थी। कैसा रहा? तो भैया अपनी सगाई की कहानी सुना रहा हूँ, बहुत कम लोग अपनी सगाई की, है ना, शादी की कहानी सुनाते हैं। तो भैया ये मेरी सगाई थी। आज ऐसे गई सुनी लड़की के, भाई ये गाने बज रहे थे, राइट। अब घर वालों ने बोला तेरी सगाई है, तू ही भैया क्या था, कैटरिंग सिस्टम नहीं करते हमारे यहाँ, थोड़ा सा ना है, ठीक है, कैटरिंग सिस्टम को नहीं मानते हो, कहते हैं भैया हम तो हलवाई बुलाएंगे, उसके हिसाब से उसको जो वो बोलेगा लिस्ट दे देगा कि भैया इतनी आलू गाजर मटर ये सब ले आओ, सामान ले आओ, घी तेल मक्खन जो ले आओ, इतना इतना ले आओ, और उसको दे देंगे, वो बनाएगा। कैटरिंग प्लेट सिस्टम, कैटरिंग सिस्टम नहीं चलता जी हमारे यहाँ। अब घर वालों ने क्या किया, घर वालों ने मुझे लिस्ट पकड़ा दी इतनी लंबी चौड़ी, ये सब्जियां हैं, है ना, ये इतनी की, ये इतने की, ये इतने की, इतने इतने किलो की, ये लिया जितनी की मिलती हो। पिताजी ने, माता जी ने मेरे हाथ में पकड़ा दिए 10,000 रुपए, ठीक है, कि भैया सगाई 10,000 रुपए के आसपास की सब्जियां सब्जियां आएंगी, बाकी तो हम ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पहुंचा नाना जी के पास, नाना जी के पास, नाना पाटेकर ना उदय भाई के पास। मैंने उदय भाई से बोला, ठीक है, ये भैया मैं पहुंचा उदय भाई के पास। यहाँ उदय भाई, है ना, अपना ठेला वही चिल्लाते रहे, आलू ले लो, कांदा ले लो, यहाँ पे इसके अलावा और भी ठेले थे उनके। तो सब्जियां सब्जियां उन्होंने रख रखी थी। अब मैंने कहा भैया, उदय भाई मेरी सगाई है, सगाई, है ना। उदय भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये तेरा छोटा दिमाग है ना, आज काम करना बंद कर देगा, सगाई है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बता क्या चाहिए, क्या दूं, है क्या दूं, बता, आगे मेरे मौत का तमाशा देखने हैं, बता क्या दूं। तो मैंने कहा उदय भाई ऐसे मत करो, एक्साइटमेंट तो मैं दिल बैठ जाता है। उदय भाई सब्जी अच्छी है, बहुत जल्दी हलवाई आने वाला है, टाइम हो चुका है, सुबह के 7-8 है ना, 10 बजे हलवाई का टाइम दिया था, 12 बजे तक खाना बनाना, जल्दी दे दो, अभी कटाई भी करनी है सब्जियों की, जल्दी दे दो, क्या क्या भाव में सब्जी है। उदय भाई की नजर बहुत तेज थी, उदय भाई ने मेरे हाथ में लंबा चौड़ा सा पर्चा देख लिया कि हाँ भाई वाकई में सगाई का मामला है, बहुत सारी सब्जियां होने वाली हैं। उन्होंने बोला जल्दी भी है, मैंने कहा हाँ जी जल्दी भी है। और क्या कहते हैं, अगर अलग अलग रेट बताऊंगा कि भैया आलू इतने के हैं, गोभी इतने की है, टमाटर इतने के हैं, कांदा, कांदा बोल तो प्याज इतने का है, मटर इतने की, गाजर इतने की है ना, शिमला मिर्च इतने की है, मिर्च इतने की है, ठीक है, अलग अलग बताऊंगा, कद्दू सीताफल ये सब इतने का, तो अलग अलग बताऊंगा, टाइम लगेगा, फिर तोलूंगा, टाइम लगेगा। भैया एक बहुत बढ़िया स्कीम है तुम्हारे लिए। मैंने कहा स्कीम है उदय भाई, इसमें भी स्कीम? कंट्रोल है, कंट्रोल कंट्रोल, स्कीम सुनो। उदय भाई ने कहा पूरा का पूरा ठेला, ठेला नहीं दूंगा, ठेला तो मेरा ही है, ठेले में जितनी भी सब्जी है पूरा का पूरा ठेला, पूरा का पूरा ठेला आपके लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, सुबह सुबह बोनी का टाइम है, बोनी का टाइम है, कसम उड़ान झेलने की, बोनी का टाइम है, सारा का सारा ठेला 7,000 रुपए में, है ना। मुझे पता है घर वालों ने एक्सपेक्ट किया होगा इससे ज्यादा सब्जी आ सकती हैं, लेकिन सारा ठेला ले जाओ 60,000 रुपए में, 7,000 रुपए में, 7,000 रुपीज में, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, भर लो गाड़ी में सामान और घर ले जाओ। मैंने कहा मतलब, उन्होंने कहा अब मैं एक एक की कीमत बताऊंगा, आलू इतने रुपए किलो भैया, 25 रुपए किलो, है ना, राइट। अब भैया टमाटर 50 रुपए किलो, मटर 80 रुपए किलो है कि, अगर ऐसे ऐसे मैं कीमत बताता रहूंगा, फिर तुम कैलकुलेटर, मोबाइल पे कैलकुलेटर करोगे, इससे बड़ी ये कि जो तुम्हारे, है ना, पर्चे में है लगभग उतना ही है सारा सामान। भाई पर्चे में कितने, 5 किलो आलू, भैया 5 किलो आलू ही है, 6 होंगे तो तुम्हारा ही फायदा है। मटर कितनी चाहिए, है ना, 4 किलो, तो भैया इतनी ही मटर मैंने लग रखी है, छोटा सा ठेला है, 4 किलो से ज्यादा ही निकलेगी तो फायदा तुम्हारा ही। मैंने कहा ये भी बढ़िया स्कीम है। मैंने टोटल पैसा इकट्ठा, है ना, गिना, और 7,000 रुपए उदय भाई को पकड़ा दिए। उदय भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये ले, ये ले, भल्ले भल्ले सामान भल्ले, एग्रीमात आजा, मेरी मौत का तमाशा देखने आजा, भल्ले सामान। उन्होंने पूरा का पूरा ठेला, ठेले के ऊपर जितनी भी सब्जी थी भर दी, है ना, गाड़ी में। अब भैया गाड़ी लेके हम पहुंच ले भैया घर को। अब घर पहुंचे, सच्ची घटनाओं पे आधारित है ये कहानी, है ना, मेरा मेरी सगाई से पूरा लेना देना है, कुटने का पूरा इंतजाम हो चुका होगा, आप समझ चुके हो। अब जब घर पहुंचे, घर पे क्या हुआ, है ना, मम्मी ने कहा भाई इतनी जल्दी आ गया, अभी तो तू गया था आधे घंटे पहले, मंडी जाने में भी टाइम लगा होगा भाई, 15-20-25 मिनट, है ना, 7-8 किलोमीटर पे है हमारे घर के पास मंडी। तो माता जी, माता जी बड़ी अचंभित नजरों से देख रही है। माता जी कह रही है अबे चक्कर क्या है ये, इधर सबसे बढ़िया, है ना, हर घर की, है ना, प्यारी बुआ, मैं पहली कहती दीदी,
मैं दीदी पहले कह रही थी इसे मत भेजो, इसे मत भेजो, इसकी बस की नहीं कुछ करना। ये शादी कर रहा है बहुत बड़ी बात है, वरना इसकी बस की नहीं शादी करना भी, है कि नहीं बात। मैं अभी भी कह रही हूँ, ठीक है, ये जरूर नुकसान करके आया होगा। ये जब तो इतनी जल्दी आ गया, ऐसे कैसे हो जाता। मैं पहले कहती मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मैं बुआ जी को लेने गया। अब क्या करूँगी जाके मेरे दोस्तों के साथ। अब मुन्ना हुआ क्या, बुआ भड़क गई। बुआ ने कहा अच्छा चल ठीक है, नहीं लेगा ना मुझे, ये बता सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूछा वो यही पूछा कि क्या लेके आया है ना, पहले ये बता। मैंने कहा दोस्तों से, कुछ दोस्त भी ले गया था ना, होता ना भाई मैं तेरे से सब्जी लेने चलूंगा, और देवे ना एक नहीं बात, वहां पे जाके पूड़ी हलवा ये सब खा के आएंगे, बाजार का खाना पीना खा के आएंगे। भाई हमारे थोड़ा सा पुराने जमाने के स्टाइल में ना, सुबह सुबह कचौड़ी पूड़ी ये सारी चीजें बनती हैं, समोसे वगैरह खा के आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, सब दोस्तों को ले गया था मैं 3-4, ठीक है। अब उन्होंने सारा सामान ला के रख दिया, भैया ला के रख दो यार गाड़ी में से, गाड़ी में रखा रहेगा क्या, मेरी शादी मुझसे करवाओगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या लाया, मैंने कहा मम्मी पूरे 50 पैकेट लाया, पूरे 50 बोरे, पूरे 50 बोरे पॉलिथीन भर भर के लाया। 50 बोरे क्या बन रहा है, सब्जी भर के लाया सारे जो आपने कही, एक एक सब्जी, ठीक है ना, अदरक से लेके नींबू से लेके मिर्च से लेके, ठीक है ना, बड़े बड़े सीताफल तक सब लाया। है कि नहीं बात, भाई का छोटा है ना, बाप का दादा का, कद्दू का, सीताफल का, टमाटर का, मिर्ची का, सबका बदला लेगा रे फैजल, ठीक है, सब लेके आया, सब लेके आया पूरे 50। वो कहने लगे अच्छा सब्जी तो यार तू बड़ी जल्दी लिया, बाकी में सारी सब्जी हैं जो पर्चे में लिखी है सभी हैं। फिर बुआ ने अगला सबसे खतरनाक, ये तो बहुत बड़ा सवाल था, क्या ऐसे लेके आ गया तुमने सर से, सबसे खतरनाक सवाल, बता आलू कितने रुपए किलो, आलू पर केजी बता। नहीं मतलब बता ना, आलू तो हमारे घर के पास ही मिल रहे हैं 20 रुपए किलो, मंडी से कितने रुपए किलो लाया होगा, कम ही तो लाया होगा, 18 15 20 10। टमाटर बोल, टमाटो टमाटर, है ना, टमाटर पर केजी बोल, ठीक है। कद्दू सीताफल पर केजी बोल, राइट, मैंने कहा और, ठीक है, मिर्च पर केजी बोल, जल्दी बोल जल्दी, गोभी पर केजी बोल, मटर पर केजी बोल, सारी की सारी सब्जियां पर केजी बोल, ताकि मैं अंदाजा लगा पाऊं कि मंडी में तू नुकसान करके आया फायदा करके आया। तो मैंने वो क्या क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या जरूरत है इन सब चीजों की, मतलब पर केजी ये बता, पर केजी ये बता, पर केजी ये बता, पर केजी ये क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इन सब चीजों की, ये बताओ। वो क्या जरूरत है, तो पता कैसे लगेगा फायदा किया नुकसान किया है, जल्दी बता। तुम मेरे साथ होते, तुम मेरे साथ होते, मेरी गाड़ी में बैठे होते, है ना, और सारे के सारे 50 के 50 बोरे तुमने मेरे साथ मिलके गाड़ी में भरे होते, तो भैया तुम बता दो कि बुआ जी को क्या जवाब दे, क्या जवाब दे बुआ जी को, किस हिसाब से मैं सब्जी लाया। हाँ कोई जवाब, अरे भैया भाई और हाँ है कोई जवाब, अरे भैया कोई जवाब नहीं, यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं है केबीसी के, ए बी सी डी है, ये तो ऑप्शन भी नहीं बन सकते, क्योंकि क्योंकि जब पूरा का पूरा सीधा सीधा पूरा ठेला खरीदा गया है, तो भैया मैं ये कैसे बता दूं, कैसे बता दूं कितने की सब्जी लाया। अब मैंने दोस्तों को देखा, कहाँ चले गए, सारे गायब पीछे से, एक भी नहीं, पूरी पूरी सेना गायब, कहाँ पर ये बात, आज कुटे हम तो बगली। अब मैं अकेला कुटने के लिए वहां खड़ा, अब भैया कुटने के लिए खड़ा हूँ, तो मैंने कहा बुआ मैं सच बता रहा हूँ आपको, है ना, हुआ ये, है ना, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, है ना। बुआ कह रहे जल्दी बता, डायलॉग मत मार। हुआ ये कि उसने सारी की सारी चीजें, पूरा का पूरा ठेला जो मेरे पर्चे में था लगभग वो सारी चीजें उसने टोटल 7,000 में बेच दी, है ना, और मेरी होगी दनादन दनादन धुलाई। आज तू अपनी सगाई में नाचेगा, कल हम तेरी बारात में नाचेंगे, और फिर तू जिंदगी भर नाचेगा। आज तू मुझसे कुटेगा, कल तू अपनी बीवी से कुटा करेगा, ठीक है। ये बोल के उन्होंने मुझे, है ना, आखिरी अपनी तरफ से, है ना, आखिरी चांटे पे चांटे लगा दिए, क्योंकि कल से तो शादी हो जाएगी, तो तेरे तो भैया अपनी बीवी से कुटेगा, हम क्यों कुटेंगे तुझे, कल से वही कुटेगी, क्योंकि तेरी हरकतें उसके सामने ऐसी हुई तो तू कुटा करेगा। उसके बाद से मैंने ऐसी हरकतें नहीं करी यार, बुआ मारेंगे चलता है, बीवी मारेंगे तो दिक्कत होती है कि नहीं बात, राइट। तो बुआ ने उस दिन कूटा। अब यही कहानी उसके यहाँ चल रही है, किसके साथ, उदय भाई के यहाँ। अच्छा है बहुत अच्छा है, आ गए हैं बहुत अच्छा है। अब उदय भाई का अगर कोई बॉस है ना, राइट, जहां से वो सब्जी लेके बेचते हैं, वो कह रहे कितने की बेची सब्जी,
तो मैं कह रहा कितने की मैंने बेची, सारी की सारी मैंने एक साथ इकट्ठी बेच दी। कितने रुपए में सर? 7,000 रुपए में। तो किसकी नजरों से अब हमें इनकम टैक्स में सेक्शन पढ़ना है? अरे भैया सर हाँ इनकम टैक्स सेक्शन पढ़ा दिया मैं तुम्हें, पूरी लॉजिक समझा दी। किसकी नजरों से, किसकी नजरों से पढ़ना है भैया? उदय भाई की नजरों से इनकम टैक्स का सेक्शन पढ़ना है। उदय भाई की है कि नहीं बात, नजरों से, उदय भाई की नजरों से पढ़े। अब देखो क्या हुआ, क्योंकि कैपिटल गेन किसके लिए आता है? कैपिटल गेन उदय भाई के लिए आया। कैपिटल गेन उसके लिए आएगा, कैपिटल गेन फॉर उदय भाई हु हु सोल्ड द एसेट, हु सोल्ड द एसेट, हु सोल्ड द एसेट, हु सोल्ड द एसेट। भैया जो बेचेगा उसके लिए ही कैपिटल गेन आएगा। अब सुनना बहुत ही खतरनाक बात, बहुत ही शानदार बात, जिसके ऊपर पूरा सेक्शन डिपेंड है। अब उदय भाई ने बोला, पहली बात, पहले सीधी बात सुनो, उदय भाई ने बोला सर मैं बता रहा हूं, मेरे पास जितनी भी एसेट थी, हमें सब्जियों को क्या मानना है? एसेट्स मानना है। सर मेरे पास जितनी भी एसेट थी, आलू, कांदा, गोभी, मिर्च, मटर, टमाटर एटसेट्रा, जितनी भी एसेट थी, सारी की सारी एसेट्स मैंने 7,000 में बेच दी। सारी की सारी एसेट्स मैंने 7,000 में बेच दी। राइट, सारी एसेट बेच दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहां? अब प्रॉब्लम क्या है यहां? प्रॉब्लम ये है कि सारी एसेट्स को मैंने टोटल अमाउंट में बेचा है, टोटल सेलिंग प्राइस पे बेचा है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये खड़ी होती है, एक एसेट्स की, यानी एक सब्जी की, सब्जी को एसेट मानना है, तो एक एसेट का सेलिंग प्राइस, एक एसेट की सेल कंसिडरेशन क्या है? कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सबका सब टोटल बेचा गया है। तो एक एसेट का कंसिडरेशन किसे नहीं पता है कि नहीं बात? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि भाई अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। कि अगर मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो भैया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मुझे पता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मुझे पता है कि भैया अगर मैं यहाँ की मंडी में बेच रहा हूँ, छोटी मंडी में, तो बड़ी मंडी से इतने की लाया हूँ आलू, तो उसमें कुछ प्रॉफिट ला के बेचूंगा, है ना, कांदा, गोभी, मटर, टमाटर, है ना, प्रॉफिट ला के बेचूंगा उसमें। लेकिन कॉस्टिंग तो मुझे पता है, लेकिन कॉस्टिंग में ये मैं कैसे जानूंगा कि कॉस्टिंग निकालने के बाद कि मुझे सेलिंग प्राइस कितना है? और एसेट की, अब मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे पास एक एसेट है ए आलू, उसका कॉस्ट पता है। मेरे पास के एसेट है, उसकी कॉस्ट पता है। मेरे पास जी एसेट है, वो भी उसकी कॉस्ट पता है। अब इनकी कॉस्ट तो मेरे को पता है कि भैया इसकी कॉस्ट में 100 की लाया था, इसकी 200 की लाया था, इसकी 300 की लाया था। अब इनका लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं पता, सेलिंग प्राइस नहीं पता। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस तो लमसम बेच दिया ना, सेलिंग प्राइस तो ये बेच दिया ये। अब ये अगर सेलिंग प्राइस है तो इसमें से किसका कितना होगा, किसका कितना होगा, ये समस्या है। और फिर हर एक एसेट को, है ना, अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं, यूनिटरी मेथड लगा ले, है कि नहीं बात? भैया पूरा ठेला 7,000 का, ठीक है, तो भैया गोभी कितने की? भैया बैठे रह जाओगे, है कि नहीं बात? बहुत बड़ी, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। सर ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे यहाँ हो चुका है ये। कैसे हुआ ये कि हमारा जो कोचिंग था पुराना, ठीक है, कई साल पहले का, उसमें भी हम ऐसा कर चुके हैं। जैसे मैंने तुम्हें ये कहानी सुनाई, उसमें भैया एक कंप्यूटर था, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, उसमें एक बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड, ठीक है ना, उसमें कुछ चेयर्स थी। कंप्यूटर खरीदा था भैया 2010 में, मान लो व्हाइट बोर्ड खरीदा था 2015 में। कुछ चेयर्स थी, कोचिंग खुला था जो आज तक जिंदा थी, बढ़िया क्वालिटी की थी, वो खरीदी थी मान लो 2008 में, ठीक है। कुछ चेयर्स खरीदी 2015 में, कुछ चेयर्स खरीदी, है ना, मान लो 2019 में। ऐसे करते करते पुरानी चेयर्स हमने खरीद रखी है, राइट। टेबल थी, ठीक है, जहां खड़े होकर पढ़ाते हैं, पोडियम था, ठीक है, कुछ टेबल, है ना, रखी हुई थी रूम में, वो खरीदी थी 2019 में, तो मान लो 2017 में। पोडियम जो था वो खरीदा हुआ था 2014 में। तो सबके मेरे पास पुराने क्या है, चीजें पड़ी थी। अब सब इस टाइम पे पड़ी हुई थी, कुछ के बिल ही गायब हो गए थे। अब भैया 2008 में जो चेयर खरीदी 2-4, बिल कौन संभाल के रखता है भाई उसके, है कि नहीं बात? बिल गायब हो गए। अब बिल गायब हो गए तो ये पता नहीं लग रहा वो 2008 में खरीदी थी सच में, या 2007 में खरीदी थी, या 2009 में खरीदी थी। ये बड़ी दिक्कत, एक तो ये समस्या आ रही है क्योंकि मेरा पुराने बिल नहीं है, तो मुझे उन एक एक चेयर की, एक एक, है ना, टेबल के कैलकुलेशन में, कॉस्टिंग में दिक्कत आ रही है, एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं बता पा रहा मैं। और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा ये सारी की सारी चीजें जब हमने बेची,
कि भैया ऐसा करो, अलग अलग, भैया मेरे पास 50 चेयर है, उनकी वैल्यू निकालूंगा, 10 टेबल है उनकी वैल्यू निकालूंगा, 2 पोडियम है, एक 2 कंप्यूटर है, उसमें भी भैया है ना मॉनिटर बदल दिया, कीपैड बदल दिया कई बार, है कि नहीं बात, मदरबोर्ड चेंज हो गया, दुनिया भर की चीजें होती रही। मैंने कहा देखो, सबको मैंने बेच दिया 1 लाख रुपए में। एक कोचिंग वाले भैया थे, उन्होंने बोला भैया मैंने अपना कोचिंग खोलना है, ठीक है यार, हमें महंगी महंगी चीजें मिल रही है। मैंने कहा सारी की सारी पुरानी है लेकिन बढ़िया है, चमका के आराम से लगा लेना अपने कोचिंग में, सब 1 लाख। सेम काम ही तो हुआ, सारे के सारा ठेला कितने बिक गया, 7,000 में, सारी की सारी वैल्यू एसेट कितने में बिक गई, 1 लाख में। सेम कहानी है, सारी एसेट्स है, चेयर टेबल पोडियम लैपटॉप कंप्यूटर, सबकी एक साथ वैल्यू है, सबकी एक साथ वैल्यू है ना 1 लाख रुपए। ठीक है मुन्ना, 1 लाख रुपए। अब ये बताओ, 1 लाख रुपए में से कंप्यूटर कितने का है, ठीक है, टेबल कितने की है, चेयर कितने की, ये बता दो मुन्ना, मुश्किल है ना। और कॉस्ट में भी मुझे ये जानना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कब खरीदा था, पुराने बिल, एक एक चेयर के बिल संभालने मुश्किल हो जाते हैं, एक एक चेयर के, क्योंकि भैया अगर 150-200 चेयर जब तक हम खरीद बेच चुके हैं तो बड़े मुश्किल हो जाते हैं बिल संभालने। तब तब भैया एक अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकल के आया जिसने ये समस्या को सॉल्व किया। फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए, देखते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, ठीक है, शहनशाह जब निकलता है तो उनसे पूछा गया कि भैया आप समस्या का समाधान दो। तो उन्होंने एक सेक्शन ड्राफ्ट किया मेरी सगाई को रिस्पेक्ट देते हुए कि सर आपकी सगाई थी, आपकी सगाई में कितने बैग भर के लाए थे आप, कितने बोरे भर के लाए थे, कितने बैग भर के लाए थे मंडी से, मैंने कहा 50। तो उन्होंने कहा आज के बाद सेक्शन का नाम होगा 50 बैग, 50B। सेक्शन का नाम बना है 50B, सगाई के 50 बैग, सगाई के 50 बैग, 50B सगाई के 50 बैग। उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सारे के सारा सेलिंग प्राइस एक साथ 1 लाख रुपए हो गया, कोई टेंशन नहीं है। कॉस्ट क्या लेंगे, कॉस्ट में हम आपका जो बिजनेस है, आपकी जो कोचिंग है, कोचिंग की नेटवर्थ लेंगे, कोचिंग की नेटवर्थ, यानी कि कॉस्ट वॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है ना, कोचिंग की नेटवर्थ ही लेंगे। अब नेटवर्थ क्या होगा बताओ जरा, नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ नाम वही होता है जो तुम अकाउंट्स में सीखते हो, नेटवर्थ यानी कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, है ना, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी या टोटल लायबिलिटी आप इसे बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। टोटल एसेट्स कर लिया जितना भी है, उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया लोन डिवेंचर, है ना, ये सारी चीजें, लॉन्ग टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन, है ना, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ये नेटवर्थ। समझ में आ गई बात, नेटवर्थ हो गया सर। अब सेल प्राइस में से उस बिजनेस यूनिट का नेटवर्थ घटा दो तो कैपिटल गेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मुन्ना, मुन्ना आ जाएगा कैपिटल गेन। अब सबसे बड़ी समस्या क्या सामने आई, सबसे बड़ी समस्या ये सामने आई, सर कैपिटल गेन आपने बता दिया, बहुत बढ़िया बात है कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया, है ना, लमसम अमाउंट हो गया, लमसम। तो भैया टोटल सेलिंग प्राइस, जिसे क्या बोला गया, टोटल लमसम अमाउंट। नेटवर्थ हम निकाल लेंगे कि क्वेश्चन इस तरह से ड्राफ्ट किया जाएगा कि नेटवर्थ निकल जाएगी। अब ये जो कैपिटल गेन है, इसे भैया लॉन्ग टर्म माने कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माने, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, सोचो, ये समस्या आई कि नहीं आई भैया, लॉन्ग टर्म माने शॉर्ट टर्म। तो मुन्ना फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए हर एक एसेट को नापना जरूरी नहीं है कि भैया पीसी 2010 में खरीदा तो अब तक लॉन्ग टर्म हो गया, है ना। मान लो कोई, है ना, मैंने पूरा का पूरा बिजनेस अंडरटेकिंग, ठीक है, दिसंबर में बेची कि भैया पूरा का पूरा दिसंबर में बेच रहा हूं, तो वो असेट मैंने, कुछ असेट मैंने अक्टूबर में, नवंबर में, उससे पहले 2-3 महीने पहले सितंबर में, अब जुलाई में खरीदी, तो वो असेट हो गई शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, राइट। चेयर 2008 वाली हो गई लॉन्ग टर्म, कुछ चेयर मैंने भी पिछले महीने खरीदी दिवाली के मौसम में, तो भैया वो चेयर हो गई शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, बहुत सारी एसेट शॉर्ट टर्म हो सकती है, बहुत सारी एसेट लॉन्ग टर्म हो सकती है। तो अब ये कैसे पता लगा है लमसम अमाउंट में कि शॉर्ट टर्म ले या लॉन्ग टर्म ले। 50 बोरे सगाई के 50 बोरे, सगाई के 50 बोरे में जज साहब ने क्या लिखा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने लिखा, राम 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 राम, उन्होंने ये लिखा भैया एक बात ध्यान रखना, अगर बिजनेस यूनिट ही तुम्हारी लॉन्ग टर्म है तो सब कुछ लॉन्ग टर्म, चाहे असेट कितनी भी शॉर्ट टर्म हो, सब कुछ लॉन्ग टर्म। बिजनेस यूनिट मतलब बिजनेस यूनिट, जब आपका बिजनेस यूनिट खुला, है ना, राइट,
बिजनेस यूनिट जब आपका ओपन हुआ रजिस्ट्रेशन डेट तो होगी, जब आपने बिजनेस बनाया हो कंपनी बनाई है तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन डेट तो लिखी होती है ना, वही पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन डेट तो होगी, तो रजिस्ट्रेशन तो कराओगे। हमारी कोचिंग का भी रजिस्ट्रेशन है, उस पर रजिस्ट्रेशन डेट लिखी है, राइट। जब से वो बिजनेस खुला उससे चेक कर लो कब आपने स्लम सेल यानी कब आपने ये लमसम सेल करी, लमसम सेल करी, लमसम सेल करी, कब आपने बिजनेस को सेल किया। अगर बिजनेस ओपन से लेकर इस पूरी टोटल ठेले के बेचने तक मोर देन 3 ईयर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं सर? मोर देन 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। अगर ये मोर देन 3 ईयर हो जाते हैं, ठीक है मुन्ना, तो हम पूरे के पूरी बिजनेस को क्या मान लेंगे सर? लॉन्ग टर्म मान लेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मान लेंगे सबको, राइट। तो जो हमारा पहला ही स्टेप होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में ही हमें क्या लिखना पड़ेगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग में लिखना पड़ेगा इफ बिजनेस यूनिट हेल्ड मोर देन 3 ईयर, 36 मंथ, पूरी बिजनेस यूनिट 36 महीने के बाद बिकी है तो पूरी बिजनेस यूनिट को क्या बोला जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बोला जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बोला जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से याद कर लेना, 3 ईयर या 36 मंथ, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, ये बात याद रखेंगे। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग की समस्या सॉल्व, सेल प्राइस क्वेश्चन में दिया ही गया होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की समस्या भी सॉल्व, जो क्या होती है? नेटवर्थ होती है, नेटवर्थ होती है। सबसे डेंजर बात अगली, सर हमने जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया और सब कुछ हमने लटका मान लिया, इंडेक्स तो किया ही नहीं, क्योंकि मन्ना क्योंकि पीसी को कैसे इंडेक्स करूंगा जब मैंने नेटवर्थ ली थी, है ना। अब जो मेरे शॉर्ट टर्म है उनको कैसे इंडेक्स करूं, क्योंकि उनका पीरियड तो मैंने गिना ही नहीं। तो फाइनेंस में साहब ने लिखा नो इंडेक्स अलाउड, नो इंडेक्स अलाउड, नो इंडेक्स अलाउड, कोई इंडेक्स अलाउड नहीं होगा। अब आज का क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही जानना देखो जरा, बहुत ढंग से सोचेंगे। ऐसे कौन कौन से टॉपिक है, ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जिसमें इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होता? सोचिए, एक तो ये हो गया 50 बैग, सगाई के 50 बैग, इसमें इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। हमने पहले भी मैं तुम्हें लिखवा चुका हूं 2 जगह जहां पे इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होता, ध्यान से सोचकर, है ना। जवाब मुझे आप, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप, राइट। तो भैया समस्या सॉल्व हो चुकी है। सर समस्या क्या थी? एक असेट का सेल कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है ना, तो क्या करें? तो भैया लमसम अमाउंट हम ले चुके हैं सेल कंसिडरेशन। कोआ क्या लें? दूसरी समस्या थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी ले, क्योंकि अलग अलग टाइम पे असेट खरीदी गई थी, तो क्या हुआ? नेटवर्थ को आप क्या ले सकते हैं? राइट, नेटवर्थ या आप क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। नेटवर्थ का फॉर्मूला आपको लिखवाई दिया। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे? अगर 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 वो बिजनेस आपकी कोचिंग या कोई भी बिजनेस आपका 3 साल से ज्यादा चल रहा है तो फिर आप वो लॉन्ग टर्म ही मानेंगे, ठीक है मुन्ना, राइट। हाँ, साथ में आप चाहे तो कुछ खर्चा जरूर हुआ होगा सेल करने पर, तो भैया सेलिंग प्राइस में से क्या लेस कर देंगे? माइनस एक्सपेंस ऑन सेल, एक्सपेंस ऑन सेल, ठीक है मुन्ना। ये चीज ध्यान से समझेंगे। सर सारी बातें हम समझ चुके हैं, एक बार तुम्हें दिखा देता हूं साफ साफ। नोट कर लो जल्दी। ठीक है, नोट कर लिया? सर नोट कर लिया, बिल्कुल। यहां डाल दिया हमने सर की सगाई के 50 बैग, राइट। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर उदय भाई हु सोल्ड द एसेट, ये हमारा क्या हो गया सर? ये हमारा हो गया टाइटल। पॉइंट नंबर 1 पीरियड ऑफ होल्डिंग, पॉइंट नंबर 2 सेलिंग प्राइस, पॉइंट नंबर 3 में क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसको इंडेक्स नहीं करना, और एक्सपेंस ऑन सेल। डेंजर बात क्या होगी? इंडेक्सेशन अलाउड नहीं करना। नेटवर्थ क्या होती है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अब जब मैं नेटवर्थ निकालूंगा मुन्ना, अब जब मैं ये नेटवर्थ निकालूंगा, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो नेटवर्थ कितनी लूंगा, कैसे निकालूंगा? ठीक है ना, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी तो क्वेश्चन में दे रखी हुई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एसेट्स क्या लूंगा? अब सुनना ध्यान से, अगर आपकी एसेट्स डेप्रिशिएबल है, अगर एसेट डेप्रिशिएबल है
तो डेप्रिशिएबल एसेट की जो WDV आपकी बैलेंस शीट में बाहर आ रही होगी, WDV लेंगे। बोलो मजा ही आ गया। अगर डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, अदर एसेट है, अदर एसेट आप जानते हैं जमीन, डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, तो उसकी मार्केट वैल्यू मत ले लेना, उसकी बुक वैल्यू लेनी है, उसकी बुक वैल्यू लेनी है, राइट। तो डेप्रिशिएबल एसेट की WDV लेनी है, अदर एसेट्स की बुक वैल्यू लेनी है, तो ये मेरी टोटल एसेट्स आ जाएगी। ठीक है, तो इससे टोटल लायबिलिटी माइनस कर देंगे, नेटवर्थ आ जाएगी और कैपिटल गेन आ जाएगी। बोलो मजा आएगा। ठीक है, मजा आ गया। तो भैया ये रहा आपका 50 बैग। एक बार बढ़िया तरीके से रीड कर लेते हैं। क्या सर जो आपने पढ़ाया, क्या शानदार बातें लिखी हैं। हेडिंग डालेंगे सगाई के, सर की सगाई के 50 बोरे सब्जी के। ठीक है, देखो क्या लिखी है बात। स्लम सेल, स्लम का मतलब पता क्या होता है? स्लम का मतलब होता है मंदी। भैया मंदी का दौर चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है, तो स्लम के ऊपर आप क्या लिख सकते हैं? स्लम मीन्स होता है सर मंदी, कि मैंने सारे की सारी सेट मंदी में बेच दी, मंदी में। ठीक है भैया, ले जाओ बस, है ना, ले तो स्क्रैप ही हो गया, ये कंप्यूटर, ये चेयर, ये पुरानी टेबल है, सब बेकार है, मिल लिया, मैं सब नया खरीदूंगा भैया। तो मंदी में बेच दी, तो इसे बोला गया श्रम सेल। यानी कि जिसे हमने देखा कि 1 लाख का सारा सामान बिका, या उदय भाई से हमने 7,000 की सारा का सारा ठेला खरीद लिया, तो ये उदय भाई की नजरों से, बेचने वालों की नजरों से, बेचने वाले की नजरों में ये क्या बोला जाएगा? स्लम सेल, स्लम सेल। तो भैया ये उनकी क्या हो गई? स्लम सेल हो गई, स्लम सेल हो गई। तो स्लम सेल का मतलब लंपसम सेल बाय द बिजनेस, है ना, इन विच देयर इज नो सेल प्राइस ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स। हर इंडिविजुअल एसेट्स के हम सेलिंग प्राइस नहीं निकालते। ठीक है, विदाउट डिटरमाइनिंग द वैल्यू टू इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटी। हम इंडिविजुअल एसेट्स लायबिलिटी का कोई वैल्यू डिटरमाइन नहीं करते। यानी कि आलू टमाटर गोभी में मैं ये भी नहीं बता पाया कि मैं कितने के लाया, और उदय भाई ये नहीं बता पाया उन्होंने आलू कितने के बेचे। हम इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकालते, पूरा ठेला बेच देते हैं। कैपिटल गेन कैसा रह जाएगा? देखो, हम मानेंगे कि वो पूरा का पूरा ठेला लॉन्ग टर्म है, पूरा ठेला लॉन्ग टर्म है, पूरा भैया रेडी कह दो, मुंबई की भाषा में, यूपी की भाषा में ठेला कह दो, पूरा ठेला लॉन्ग टर्म है। अगर उस ठेले को या बिजनेस को हेल्ड किया है मोर देन 36 मंथ, तो वो क्या माना जाएगा? लॉन्ग टर्म। अदरवाइज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म 36 महीने से कम बिजनेस होल्डिंग है तो भैया शॉर्ट टर्म। खतरनाक बात। तीसरा, इंडेक्सेशन नॉट अलाउड। ये हम समझ चुके हैं, इंडेक्सेशन के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा 1-2 जगह और पढ़ी है जहां इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होता। कैसे निकालेंगे कैपिटल गेन? कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने ऊपर बताया, है ना, राइट। कोवा हो, कोई हो, नेटवर्थ ही होगा सब कुछ। यानी कि लमसम कंसिडरेशन, जो हमारे केस में क्या था, अगर मैं अपने कोचिंग के केस में बोलूं तो 1 लाख, ठीक है ना, या फिर उदय भाई के लिए 7,000 माइनस नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होती है? पॉइंट नंबर 5, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, राइट। टोटल एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर डेप्रिशिएबल एसेट WDV और अदर एसेट बुक वैल्यू, राइट। इसको भी पेंडिंग करेंगे, इस वाले पॉइंट को भी पेंडिंग करेंगे। ठीक है, ये बाद में आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे जब मैं आपको PGB बता दूंगा। तो ये वाला पॉइंट, सिर्फ ये वाला पॉइंट है ना, रीड आफ्टर PGBP। पबजी पढ़ने के बाद आपसे रीड करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लो। अगली मजेदार बात, अगर किसी भी एसेट का रिवॉल्यूशन हुआ है तो भैया ये खतरनाक बात, आप राज की बात लिख ले। कैपिटल गेन तो छोड़ो, पूरा इनकम टैक्स, entire income tax does not, है ना, does not make, या कंसीडर लिख दो, चलो, does not consider रिवैल्यूएशन, यानी इनकम टैक्स रिवैल्यूएशन को नहीं मानता। ये खाली इस वाले सेक्शन के लिए नहीं है, पूरे इनकम टैक्स में। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट शैल नॉट बी कंसीडर इवन इन एंटायर इनकम टैक्स। पूरे इनकम टैक्स में कहीं भी रिवैल्यूएशन को कंसीडर नहीं किया जाता। अब भैया जो आखिरी पॉइंट है, इस पे बड़ी ऐसी बात लिख लो, सर हो गया हमारा रोटी पानी का जुगाड़। सर रोटी पानी का जुगाड़ हो गया, रोटी पानी का जुगाड़ हो गया, रोटी पानी का जुगाड़ है वो भैया, रोटी पानी का जुगाड़ है। जब आप
जब आप स्लम सेल करेंगे अपने बिजनेस की, जब आप स्लम सेल करेंगे अपने बिजनेस की, तो रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी सीए से, जो ये बताएगा आपने नेटवर्थ सही निकाली है या नहीं निकाली है। अब आपने तो कह दिया मैंने सेल प्राइस है ना भाई, ये लिख दिया आपने सेल प्राइस 1 लाख माइनस नेटवर्थ, तो भैया मेरी बैटरी थी, नेटवर्थ थी मेरी तो भैया 99,000 बैटरी थी, नेटवर्थ 99,000, कच्ची बात मत करना कुछ भी, 99,000 नेटवर्क बैटरी थी भैया, ठीक है ना। तो मात्र कैपिटल गेन 1,000 का ही आया, मात्र 1,000 का। तो भैया यकीन कर लेंगे फाइनेंस ट्रैप? बिल्कुल ना करें, कभी ना करें। तो उन्होंने बोला भैया नेटवर्क तो जानबूझ के कॉस्ट बढ़ाएगा, जानबूझ के नेटवर्क बढ़ेगी यानी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा तो टैक्स घटेगा, इसलिए नेटवर्थ को सीए से बनवा के ला, जो बोलेगा वो पत्थर की लकीर भगवान की लकीर माननी चाहिए। अरे बहुत बढ़िया, तभी तो हम कर रहे हैं सीए कोर्स, ताकि हमारा कहा सर्वोपरि पत्थर की लकीर माना जाए। जब तक क्वेश्चन ना है जो है, जब तक क्वेश्चन ना हो जाए एक, तब तक मजा नहीं आता। पढ़ो 124, पढ़ो जल्दी 124, घपला प्रसाद है बात, ठीक है। वो प्रोपराइटर है घोटाला एंटरप्राइज के। अरे भैया होंगे भैया, घपले हैं तो घोटाला एंटरप्राइज के होंगे। 2 यूनिट है उनकी, एक यूनिट 1 है बिजनेस, एक यूनिट 2 है। उन्होंने 2015 में स्टार्ट करी, उन्होंने सिर्फ एक ही यूनिट को स्लम सेल करा, एक यूनिट को, यूनिट 1 को, यानी कि स्लम सेल हुआ है यूनिट 1। इसको छोड़ देते हैं, है ना, यानी कि किस पे वैल्यू पे ध्यान देना है, इन वैल्यू पर ध्यान देना है, हमें इन वैल्यू पर, और ठीक है इन वैल्यू पर हम ध्यान देके चलेंगे। टोटल कंसिडरेशन कितने बेचा? 50 लाख पे, 45 लाख पे, सॉरी 45 लाख पे बेच दिया आपके प्रीवियस ईयर में। एक्सपेंस ऑन सेल कितना था? 65 लाख। कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है मुन्ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात देखो, यह एक बात लिखी है रिवैल्यूएशन रिजर्व, यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना, हम नहीं मानते हैं जो बिल्डिंग पे बनाया गया है, बिल्डिंग पे बनाया गया यूनिट 1 की, यानी इसके ऊपर रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया गया है ना, तो हम ये नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, ठीक है ना। अब सबसे पहले 2015 से अपने ईयर तक, 2015 से अपने ईयर तक बिजनेस क्या हो गया? बिजनेस हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, यानी बिजनेस हो गया लटका। सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन बिल्कुल बढ़िया दे रखी है 45 लाख, तो सेल कंसिडरेशन हो गया 45 लाख, सेल कंसिडरेशन हो गया 45 लाख। अब जब माइनस करूंगा कोआ, तो कोआ जो माइनस करूंगा वो होगी नेटवर्थ, ठीक है, राइट। और दूसरी चीज क्या माइनस करूंगा? एक्सपेंस ऑन सेल, एक्सपेंस ऑन सेल, ये दो चीजें माइनस करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। जमती है बात सर? बिल्कुल जमती है। अब नेटवर्थ, एक्सपेंस ऑन सेल कितना है सर? एक्सपेंस ऑन सेल 65,000 है, ये मुझे पहले से ही पता है 65,000 है, ठीक है ना। अब सिर्फ कोआ है, कोआ क्या होती है सर? कोआ होती है नेटवर्थ सर, कोआ होती है नेटवर्थ। तो अगर मैं नेटवर्थ निकाल दूं, अगर मैं नेटवर्थ निकाल दूं तो कोआ की समस्या सॉल्व हो जाएगी, कोआ की समस्या सॉल्व होती है, क्वेश्चन की समस्या भी सॉल्व। बोलो बात समझ आ चुकी है, मजा आ चुका। अब देखो नेटवर्थ कैसे निकलेगी, नेटवर्थ कैसे निकलेगी। सबसे पहले बिल्डिंग कितनी की बताओ, बिल्डिंग कितने की? 15 लाख की। 15 लाख में से हमने उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया कि भैया इसे रिवैल्यू करेंगे तो इतना रिजर्व हम लगा देते हैं कि इतना हमारा है ना हिसाब किताब बनेगा। तो भैया पहले तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का इफेक्ट हटा दो, ठीक है। यानी 15 लाख की बिल्डिंग है जिसका रिवैल्यूएशन हम करेंगे तो 6 लाख बनेगा, तो इसका इफेक्ट हटाओ। तो अब बिल्डिंग 15 लाख की जगह कितनी रह जाएगी? 15 में से 6 गए तो बिल्डिंग रिवैल्यूएशन हटा दी तो 9 लाख। नेटवर्थ कैसे निकलती है? नेटवर्थ निकलती है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ठीक है। बिल्डिंग तो ये आ गई 9 लाख, मशीन 5 लाख, ठीक है ना, डेटर और अदर असेट्स। तो भैया ये आ गया मेरा बहुत बढ़िया तरीके से टोटल असेट्स 9 लाख। मेन चीज बस यही है एग्जाम में सीखने के लिए कि भैया मुझे रिवैल्यूएशन इनकम टैक्स नहीं मानता, तो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट मुझे क्या करना है? नील करना है, नील करना है, ठीक है। मशीन 5 लाख की है, ठीक है, डेटर मेरे इतने की है और अदर असेट भी इतने की है, तो टोटल असेट मेरी होगी 20,50,000। अब इसमें से क्या घटाना है? इसमें से टोटल लायबिलिटी घटानी है, टोटल लायबिलिटी यानी आउटसाइड लायबिलिटी घटानी है, क्रेडिटर, बैंक लोन, है ना, अगर और भी रखी है तो। बैंक लोन कितना है? देखो बैंक लोन अब इतने से निकाल तो लोगे, टोटल दोनों यूनिट का 4 लाख है, जिसमें से
70% यूनिट वन का है। क्रेडिटेड टोटल यूनिट वन यूनिट टू के टोटल क्रेडिटर 3 है, जिसमें 25% किसके हैं सर? यूनिट वन के। तो भैया 4 लाख का 70%, 4 लाख का 70%, 4 लाख का 70%, यह आ गया 2,80,000। तो यूनिट वन का कितना बैठा सर? यूनिट वन का 2,80,000। 3 का 3,10,000 का 25%, तो ये कितना बैठा सर? ये बैठा सर 77,500। ठीक है, राइट। तो 2,80,000 और 77,500। तो भैया ये हमने यूनिट वन की दोनों वैल्यू निकाल ली। ये मेरा आ गया नेटवर्थ। मैंने यूनिट वन ही तो बेची है मुन्ना, यूनिट वन ही तो बेची है, ठीक है ना, राइट। तो अब सॉल्यूशन जो हमने किया, नेटवर्थ कितना आया सर? नेटवर्थ आई हमारी 1,69,2500। तो यहां आऊंगा चुपके से, लिख दूंगा कोआ नेटवर्थ 1,69,2500। और फिर मेरा अब क्योंकि 2015 से अब तक लॉन्ग टर्म हो चुकी है, तो भैया हमेशा मानेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 27,42,500, राइट। यही बात, यही होता है स्लम सेल। यही बात ये लिखी, ये लिखी, ये लिखी और ये लिखी। इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं एग्जाम में स्लम सेल के ऊपर। इसी क्वेश्चन को आपको समझ के चलना है कि स्लम सेल क्या होती है। स्लम सेल का मतलब होता है टोटल पूरा ठेला, पूरी बिजनेस की असेट्स एक प्राइस पे सेल कर देना, ठीक है, राइट। पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म कम मानेंगे अगर बिजनेस यूनिट ही हमारा 36 महीने से ज्यादा टिका हुआ होगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमारा टिका हुआ है 15 से लेकर अब बेचिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स नहीं करना, इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? नेट वर्थ होती है, नेट वर्थ होती है। नेट वर्थ का मतलब क्या होता है? टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। जो गेन आएगा, अगर 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 बिजनेस अंडरटेकिंग लॉन्ग टर्म है तो गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना। अगर बिजनेस यूनिट शॉर्ट टर्म है, 3 साल से पहले ही स्लम सेल हो गई, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस भी आ सकता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है, रोटी पानी का जुगाड़ भी हो चुका है, तो बस करना क्या है। शानदार सेक्शन था। सगाई को याद रखना, मुझे मुबारकबाद दे दो सर, आपकी सगाई हुई, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 50 बैग सगाई में आए थे, ये बात आपको याद रहनी चाहिए।